और हमारे पैक्स का दिया हुआ दूध से वो पूरे भारत में नाम कमा रहा है। और एक हमारा पैक्स देखिए यहाँ बिहार में, जो किसानों को सही ढंग पर पैसा नहीं मिल पा रहा है, सही ढंग पर खाद नहीं मिल पा रहा है, सही ढंग पर बीज नहीं मिल पा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता जागरूक। इस वक्त हमारी उपस्थिति अकौना पंचायत में है और जैसे जैसे तिथि नज़दीक होते जा रहा है, पैक्स अध्यक्षों में अलग सा उछाल मच रहा है, क्योंकि पैक्स अध्यक्ष के लगातार उनके अगेंस्ट में बहुत सारी लोग खड़े हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सबका अधिकार है खड़ा होने का। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। क्या नाम है सर? नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार पांडे। सुनील पांडे हुआ जी। कौन सा पंचायत से आप सर? अकौना पंचायत। पैक्स चुनाव चल रहा है सर, पैक्स चुनाव क्यों कराया जाता है सर? पैक्स चुनाव एक कृषि का शाख समिति है, सहयोग है। कृषि करने वाले जितने भी हमारे किसान हैं, उनकी सहयोग के लिए एक संस्था बनाई गई है और इसमें हम अपने किसानों को अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से, जिनको समय पर खाद, बीज वगैरह वगैरह, यांत्रिक मशीन वगैरह दिलाने का काम करने के प्रयास कर रहे हैं। कौन कौन सा मशीन इसके अंतर्गत आता है? जैसे कि जुताई के लिए ट्रैक्टर, मर्सराइज मशीन किसानों के लिए मिलता है। हाँ, और हम उन किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं जो गरीब हैं, जिनके पास व्यवस्था नहीं है। सभी किसान के पास तो ट्रैक्टर है नहीं। जी बिल्कुल। तो हम सहयोग करके उनकी उन्नति के लिए काम करेंगे। तो जितने भी पंचायत में ऐसा, तो जो भी पैक्स अध्यक्ष जीते हुए थे पहले, तो ऐसा तो करते नहीं सर, क्या कारण है? भाई, उनकी क्या सोच थी ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारी सोच यही है कि मैं जनता के प्रति, मैं अपने किसान के प्रति सहयोग की हमारी उम्मीद बनी हुई है कि मैं उनको सहयोग करूं, और जहां तक हो मैं पूरी ढंग से निभाने की कोशिश करूंगा। आपके पंचायत में कितना वोट होगा सर पैक्स का? पहले तो 2666 वोट था और अभी जो है वो 3266 हो गया है, और 2 दिन में आने वाला है नया लिस्ट, उसमें कितना होगा, कुछ जो है वो छटनी अगस्त में जाएगा, उसके बाद कितना बचेगा, करीब करीब 3100 वोट लगभग होगा। ये हम जानना चाहेंगे सर, चुनावी मैदान में आप क्यों उतरे सर? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने पूछा। चुनावी मैदान में उतरने का कारण यही है कि मैं विगत 15 वर्षों से, किन्हीं को कुछ टाइम दिया गया, किन्हीं को कुछ टाइम दिया गया, किन्हीं को कुछ टाइम दिया गया, 15 वर्षों के अधीनस्थ न तो किसान को किसी प्रकार का सहयोग मिला। मैं भी किसान का बेटा हूं, और किसान का सहयोग नहीं मिला, और जब किसान का सहयोग नहीं मिला तो हम उस चीज़ से हम भी प्रभावित हुए, और मैं ये ठान लिया कि भाई मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान के सहयोग के लिए काम करूंगा, और यही मेरा उद्देश्य है कि मैं किसान के लिए काम करूं। आपके पंचायत में कितने गांव हैं सर? मेरे पंचायत में 10 गांव हैं व 13 वार्ड है। 13 वार्ड? हाँ। लगातार आप जब चुनावी मैदान में हैं तो लगभग सभी कितने गांव तक भ्रमण किया सर? मैं पूरे 10 गांव भ्रमण कर चुका हूँ। तो पब्लिक का क्या रिस्पांस मिल रहा है सर आपको? हाँ, रुझान तो पब्लिक का है कि काम करने वाले को ज़रूरत है, और लोगों का यही मिल रहा है आश्वासन कि मैं आपको साथ दूंगा। कितने तारीख को आप नॉमिनेशन कराएंगे सर? मैं 14 तारीख को नॉमिनेशन कराने जा रहा हूँ। 14 नवंबर को? 14 नवंबर को। नॉमिनेशन कराने के लिए पहले, उसके बाद पहले प्रक्रिया क्या करना होता है सर, बताइए। पहले नॉमिनेशन कराने के पहले ब्लॉक में जाकर सत्यापन कराना पड़ता है, शपथ पत्र भरना पड़ता है, उसके बाद फिर उसका नॉमिनेशन होता है। और इसके अंतर्गत में 10 सदस्य और 1 अध्यक्ष, 11 सदस्य। 11 सदस्य होना चाहिए। हाँ। तभी आप नामांकन करा सकते हैं। हाँ। अपने पंचायत वासियों से क्या कहना चाहेंगे सर? मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ पूरे पंचायत वासी से, जितने भी मेरे
किसान भाई हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती निवेदन करना चाहता हूं कि भाई जो अच्छी ढंग से काम करे उसे आप परख लीजिए, इसके बाद उसे आप चुनिए। उचित कीमत समय पर पैसा। और उचित कीमत, जैसे कि हम धान लेते हैं, धान खरीद रहे हैं, और धान खरीदने में भाई ऐसा होता है कि लोग कहता है, अभी जितने भी किसान हैं बात आ रही है कि पैसा मिलता है 20 दिन में, 15 दिन में, 1 महीना में, कोई कोई कह रहा है 6 महीना पैसा मिलता और बहुत सारे लोगों को पैसा मिला नहीं अभी तक है। सर। जी, तो पैसा नहीं मिला तो कहाँ से नहीं मिला भाई? सरकार हमें दे रही है, और उस किसान तक पहुंचाने के लिए हमारी गलती है कि हम वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन सही तो समय कहीं ना कहीं इसका गलती तो पैक्स अध्यक्ष का ही होता है। जी हाँ, पैक्स अध्यक्ष का गलती है, और उस गलती को सुधारने के लिए हमें यही काम करना होगा कि नहीं, हमसे गलती नहीं हो, क्योंकि किसान जो है वो बहुत मेहनत करने के बाद उसे अन्न की प्राप्ति होती है, और उस अन्न को जब हम देते हैं समिति में उसका पैसा आ जाता है, लेकिन कुछ लोग वहां दे नहीं पाते हैं, जिसके कारण और हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। समय पर काम नहीं हो पाता है, समय पर बीज नहीं मिल पाता है, समय पर खाद नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यदि आप चुनाव जीतते हैं सर, तो किसानों के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे सर? पहला कार्य मेरा रहेगा, मैं किसानों के लिए सही समय पर, सही मूल्य पर उस अनाज की कीमत दें। दूसरी, जैसे कि एक बात और आया, जिसे हम पैक्स कह रहे हैं, भाई पैक्स है ऐसा कि एक हमारा बिहार में पैक्स है और एक हमारे गुजरात में पैक्स है। गुजरात में पैक्स ऐसा है कि जो अमूल स्प्रे देख रहे हैं जी, वो इस पैक्स के अधीनस्थ वो काम कर रही है, और पैक्स का कोई डेयरी नहीं है। एक किसान की डेयरी है, किसान की दो छोटे छोटे किसान से 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर दूध लेकर वो एक जो हमारा अमूल स्प्रे है उसमें जमा करता है, और जमा करने के बाद एक दूध बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, और हमारे पैक्स का दिया हुआ दूध से वो पूरे भारत में नाम कमा रहा है। और एक हमारा पैक्स देखिए यहाँ बिहार में, जो किसानों को सही ढंग पर पैसा नहीं मिल पा रहा है, सही ढंग पर खाद नहीं मिल पा रहा है, सही ढंग पर बीज नहीं मिल पा रहा है। तो आप जिस दिन आप में रोक दिए सर, कहना चाह रहे थे? आपने अभी बताया सर, एक अमूल्य गुजरात से, जो जिस तरह गुजरात में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होता है और सभी चीज़ सरकार का धरातल के मुद्दे को जमीनी स्तर पे लाता है हर किसान के, क्या आप अकाउंट पंचायत में भी देखना चाहते हैं? हाँ, मेरी यही सोच है कि जिस प्रकार गुजरात के हमारे पैक्स और किसान पैक्स को मदद कर रही है, और पैक्स जो है एक अमूल स्प्रे का उत्पादन किया, मेरी यही सोच है कि मेरा अकौना पंचायत जो है उस गुजरात के बराबर हो जाए, और मैं भी उसी प्रकार काम करना चाहता हूं जो हमारे जितने भी किसान हैं उसे लाभ मिले। और वो अमूल बनाया है, मेरी भी कुछ सोच है कि मैं भी कुछ नया करूं। अमूल है क्या? अमूल क्या है सर, सो बताइए। अमूल दूध जो है एक दूध है, एक डेयरी है, एक किसानों का सहयोग है, किसानों के सहयोग से वो अमूल डेयरी बना, और आज पूरे विश्व में नाम कमा रहा है। तो अभी हमारे सामने अकोना पंचायत के नए पैक्स अध्यक्ष जो चुनावी जंग मैदान में लड़ रहे हैं, वो लगातार उनको कहना है जिस तरह से गुजरात में पैक्स का चुनाव होता है और जो पैक्स चुनाव जो जीतता है, उसी तरह से हम बिहार में देखना चाहते हैं। और बिहार में नवादा में जो अकोना पंचायत है, सिदला प्रखंड के अंतर्गत आता है, तो अकोना पंचायत को इनका मकसद है एक विकसित पंचायत के रूप में देखना चाहते हैं। बाकी आप देख रहे थे जनता जागरूक न्यूज। इस खबर के बारे में आप लोग को क्या कहना, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।